Assalamu alaikum and good morning. Hope you all are fine and safe and sound at your home. This is your social studies book and I am your social studies teacher. Before starting today's reading explanation, first of all I want to discuss with you people about the written work. पहले मैं आपसे आपका रिटन वर्क को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू कलेक्ट द अप्रैल मे टास्क फ्रॉम योर स्कूल ऑफिस and if you people have collected the April May task from the school office then you have to do that work in your neat copies. आपने अपनी नीट कॉपीज़ में वो रिटन वर्क करना है. आपको वीडियोस में भी हमने रिटन वर्क करवाया था. अब आप इस वजह से कंफ्यूज हैं कि ईदर वी हैव टू डू द रिटन वर्क विच द टीचर हैज़ टोल्ड अस इन वीडियोस और वी हैव टू डू द रिटन वर्क ऑफ अप्रैल मे टास्क. अप्रैल मे वाला रिटर्न करें या वीडियो वाला करें, इस चीज़ ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है. तो बेटे जी देयर इज़ नो नीड टू बी गेट कंफ्यूज. आपने वीडियो वाला काम भी रिटन कॉपी में करना है और अप्रैल में टास्क भी कॉपी में करना है. अब इन वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड द रिटन वर्क ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज़. हमने फर्स्ट चैप्टर किया है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़. इन अप्रैल में टास्क अगेन यू पीपल हैव द रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 1. तो अगर कि कोई ऐसा काम है जो आपने वीडियो में भी कर लिया और वो सेम काम आपको अप्रैल में टास्क में भी दिया हुआ है तो वो आपकी रिवीजन हो जाएगी. अगर आपने वो 2 मरतबा कर लिया तो इट्स ओके, ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. फिर यू पीपल आस्क दैट व्हेन वी हैव टू सबमिट दैट टास्क. तो वो सबमिशन की अभी हमने आपको डेट नहीं बताई. इंशाल्लाह आफ्टर द फ्यू डेज़ यू पीपल विल हैव टू कलेक्ट द जून टास्क फ्रॉम योर स्कूल ऑफिस. तो आपको जून टास्क के कलेक्शन जब आप कर लेंगे यू हैव टू डू द जून वर्क इन योर कॉपी. देन इंशाल्लाह व्हेन यू पीपल विल कम टू स्कूल द टीचर विल चेक योर अप्रैल मे एंड जून टास्क. या फिर आपको सबमिशन की जून में डेट बता दी जाएगी या आपको सबमिशन की डेट बता दी जाएगी व्हेन यू हैव टू सबमिट द अप्रैल मे एंड जून टास्क. या फिर इंशाल्लाह जब आप फिज़िकली स्कूल आएंगे तो टीचर आपका अप्रैल मे और जून का टास्क जो है वो चेक कर लेगी. अंडरस्टैंड, समझ आ गई बच्चा. वीडियो वाला काम भी करना है और अप्रैल में टास्क जो आपने स्कूल से कलेक्ट किया हुआ है उसको भी आपने कॉपीज़ में करना है. इसके बाद आपको जून टास्क भी मिलेगा और यू हैव टू डू ऑल द अप्रैल मे एंड जून टास्क इन योर नीट कॉपीज़ विद नीट हैंड राइटिंग. अपनी कॉपी का नीटनेस का ख्याल रखना है, प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है कि कॉपी में आपने नीट काम करना है. मार्जिन लाइंस के साथ हेडिंग्स डबल अंडरलाइन, यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. We have finished the written work, the reading explanation of first chapter. Then we have started chapter number 2. Chapter number 2, which is also from geography section, and the name of the chapter is climatic regions of the Muslim world. In the start, I have told you that mostly geography chapters of our 7th class is related with Muslim world. So, first of all, you should know what is Muslim world. We have discussed many times and I hope now you people know the definition of Muslim world. 2 things are included in Muslim world. The countries where majority of the population is Muslim and those countries whose governments have declared that they are Islamic countries. For example, Pakistan, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Egypt, all these are the different examples of Muslim world. Then we have started this chapter with different topics like we have discussed deserts, semi-deserts, scrubland, and then we have discussed the topic tropical forest. What are tropical forests? Tropical forests are closed canopy forests growing within 28 degrees north or south of equator.
They are wet places receiving more than 1800 to 2500 millimeter rainfall per year. The temperature remains between 20 degree to 30 degree all year. This is the picture of tropical forest. Now, what is the importance of tropical forest? They provide home to many plants and animals. They are a source for medicines and foods. They maintain the water cycle. They are an interesting place to visit. These are the fruits which are grown in tropical forest and are known as tropical fruits like banana, mango, fig, coconut, guava, papaya, pineapple, kiwi and many more. All these are the tropical fruits. This is the picture of those animals which are known as tropical forest animals. All these animals are found in tropical forest, that's why they are known as tropical forest animals. Then the next topic which we have discussed is temperate desert. Desert, we know that deserts are dry areas, they are barren areas, they have very little vegetation and only tough and rough plants can grow in deserts. Now what are temperate deserts? Temperate deserts are very hot in the summer days and low in winter. They are dry lands getting 50 to 300 millimeter rain a year. The average annual temperature is less than 10 degrees centigrade. This is the picture of those animals which are found in deserts and they are known as desert animals like camel, tortoise, ostrich and many more. These all are known as desert animals. As I have told you that only rough and tough plants can grow in deserts, so these are the plants, these are the trees which are grown in deserts. This is the acacia tree and this is cassia tree. These are the desert plants. These are grown in deserts. Now I hope you people understand and inshallah we will continue this chapter in next video. Thank you.